खेत से जंगल झाड़ साफ करके आबाद करके ये खेती कर लेते हैं। सुबह जल्दी जाग जाते हैं और दूसरे समाज के लोग जितनी देर में हल चलाने खेत जाते हैं उतनी देर में ये लोग हल चला के वापस आ जाते हैं। और ये हमने देखा है अपने दादा वगैरह को ऐसा करते हुए। यहाँ से 90 साल पहले एक आदमी ने, एक अंग्रेज ने लिखा है हम लोगों के बारे में कि दूसरे समाज के लोग सुबह जितने बजे हल चलाने के लिए जाते हैं ये लोग हल चला के वापस आ जाते हैं। और लिखा है कि आने के बाद भी ये लोग बैठते नहीं है, घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खासतौर से खेती से संबंधित जो आलात हैं, औजार हैं, जैसे हल को ठीक करना, कि हम लोग देखते हैं कि घर में दौड़ी वगैरह पाट वगैरह लगता रहता था और दौड़ी का बहुत ज्यादा, रस्सी का बहुत ज्यादा काम रहता था। रस्सा, दौड़िया, तो गोलदान, तो पाधा, तो जोता, सब जिनिस दरकार छिलो, तो वो सारा काम में लगे रहते हैं। और लिखा है कि ये लोग फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करते। और ये लिखा है कि ये लोग बहुत, हम लोग अपने इसमें बोलते हैं होनहार, हुनूरी बोलते हैं हम लोग। ये लोग बहुत होनहार होते हैं, अलग अलग की तरह के कामों में ये लोग हाथ आजमाना जानते हैं और पैसा कैसे आता है पैसा कमाना जानते हैं। तो ये सारी बातें तो सही हैं और आज भी हम अपने समाज में जब देखते हैं तो तकरीबन ये सारी बातें समाज सही हैं। हमारे समाज के लोग आज भी खेती बाड़ी मेहनत से करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे काम हैं, जो काम भी करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं और पाई जोड़ के एक एक कट्ठा जमीन खरीदने की फिक्र में रहते हैं। ये बातें आज भी हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन 2-3 बातें जो कार्टर ने लिखी हैं आज से 90 साल पहले, एक अंग्रेज लेखक ने 2-3 बातें जो लिखी हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, दे हैव मच कॉमन सेंस, इनके पास कॉमन सेंस ज्यादा होता है। कॉमन सेंस समझते हैं, यानी किसी बात को फौरन समझ लेना, किसी चीज को जल्दी समझ लेना, बुद्धि बेसी, कॉमन सेंस बेसी আছে, কোনো কথাই ভাব করে এরা বুঝে নিতে পারে। दे हैव मच कॉमन सेंस, इनके अंदर कॉमन सेंस ज्यादा है। और आगे कहते हैं, एंड क्विकली रियलाइज व्हाट इज देयर एडवांटेज, और फौरन समझ जाते हैं कि क्या करने से उनको फायदा होगा, किस काम में उनका फायदा है, ये फौरन समझ जाते हैं। आज से 90 साल पहले एक अंग्रेज ने लिखा है कि शेषावादी के अंदर कॉमन सेंस बहुत होता है, ये बहुत समझदार होते हैं, फौरन समझ जाते हैं कि क्या करने में अच्छा है और क्या करना बुरा है। आज 90 साल के बाद जब हम अपने समाज को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कॉमन सेंस इनके अंदर आज बचा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज को फौरन समझ में आता है कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है। क्योंकि जिस समाज के लोग पूरी दुनिया तालीम के मैदान में आगे बढ़ गई और जिस समाज के लोगों ने अभी पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया, हम कैसे कहते हैं कि उस समाज के लोगों के पास कॉमन सेंस है और उस समाज के लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस समाज के लोग शादी ब्याह जैसी फजूल रस्में हैं, लाखों रुपया बहा देते हैं, हम उस समाज के बारे में कैसे कहें कि समाज के पास कॉमन सेंस ज्यादा है और ये समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस समाज के लोग खाने पीने और इस तरह की चीजों में और इस तरह के जलसों में, आप देखिए इस जलसे में समाज का 25 लाख से ज्यादा कम खर्च नहीं है। ये जो जितना आप मेला देख रहे हैं पैसा जा रहा है सब समाज का जा रहा है। मेले में जितना भी पैसा जा रहा है सब समाज का जा रहा है। 25 लाख रुपया से कम आज खर्च नहीं है। जिस समाज के लोग
एक मदरसे के लिए 2, 4, 5 लाख चंदा करने के लिए अपने समाज का 25 लाख रुपया बर्बाद करते हैं। मैं नहीं समझता कि उस समाज के लोगों के पास कॉमन सेंस है। हम लोग सब चाहते थे, कर सकते थे कि जो पैसा हम अपने बच्चों को मेला में खर्च करने के लिए देते वो पैसा मदरसे को दे देते। हम जो पैसा अपने घरों में मेहमान पर खर्च करते वो अपने मदरसे में दे देते। हम जो पैसा अपने मेहमानों को साड़ी वगैरह देने के लिए खर्च करते वो दे देते। हम जलसे में आने के लिए जो पैसा खर्च करते वो दे देते। और यहाँ जो उरियानी है, बेहयाई है, हमारी औरतें यहाँ झूले पे झूल रही है, हमारी बच्चियां, नौजवान बच्चियां झूले पे झूल रही हैं। और आप यहाँ देखिए, यहाँ जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं इनमें 90% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा और जो लुंगी पहने हुए हैं। और जो हमारे नौजवान हैं 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, और जो फुल पैंट और टी शर्ट पहनने हमारे बच्चे हैं, सारे बच्चे मेले में टहल रहे हैं। तो ये बर्बादी की अलामत है मेरे दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बर्बादी की अलामत है। हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और इन चीजों को देखकर लगता है कि मेरी कौम के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यहाँ समाज में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ स्टेज में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे समाज के बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। हमारे समाज के बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हमें अपने सरों पे बिठाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है किसी जलसे में एक नेता या कोई नेता आ जाता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं कि मुलबी कोटर कुनो भेलू नाई, जहां वाल गाड़ी ओखाने आयल सबटी तोड़िए मेरे वाल गाड़ी काছে हाजिर। মানে কি পাইলিয়েছে ওকে চারি করনে চাপ কোমর করে ঘিরে নিয়েছে। আর ঘিরে নিয়ে ওকে নিয়ে আসছে, যখন ওই স্টেজে থাকছে সবটি খাড়ো আর সবারই হাতে মোবাইল, সবাই ফটো লিখছে, মানে ও আল্লাহর খোদা হয়ে গেছে। আর যখন গেল পিছে পিছে সবটি ওর পিছে পিছে আপনার চললো। এইখানে যে লোক গেলা আগে হনে পয়সা ছিল আর বাদও পয়সা থাকবে, যে লোক গেলা আপনার সোতে সব দিন থাকছে, ও লোকগুলোর কিছু ভ্যালু নেই, ওই একটা লোকের খুব ভ্যালু। तो हम लोगों के अंदर कॉमन सेंस कतई नहीं है। इससे साफ झलकता है कि हम लोगों के अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है। और उन्होंने कार्टर ने आगे जो बातें लिखी है वो आप सुनिए तो आपको अंदाजा होगा। लिखा है, इन सोशल मैटर्स देयर यूनिटी इज रिमार्केबल। समाजी मामलों में इनकी यूनिटी, उनकी एकता बहुत ज्यादा रहती है। समाजी मामलों में इनके अंदर एकता बहुत होती है। एकता समझते हैं ना, एकजुट होना, एक मत होना। तो समाजी मामलों में इनके अंदर एकता बहुत होती है। और आगे लिखा है, इन मोस्ट विलेजेस दलादली और पार्टी फ्रैक्शन इज रेगुलर फीचर। उन्होंने कहा कि आज अक्सर गांव में दौलादौली खूब देखने मिलता है। মানে এক ঘন্টায় গায়ে কয়েকটা দল, এটা একটা দল, এটা একটা দল, এটা একটা দল। और फ्रैक्शन बहुत है, इख्तिलाफ बहुत है, झगड़ा बहुत है। लेकिन शेषावादियों में क्या लिखा है वो, उन्होंने लिखा है, लेकिन बट देयर इज वेरी लिटिल एमंग द शेषावादीज। लेकिन शेषावादियों में ऐसा बहुत कम पाया जाता है। शेषावादियों में ऐसा बहुत कम पाया जाता है। 90 साल पहले उस आदमी ने लिखा है कि दूसरे लोगों में गांव में दलादली बहुत है। दलादली बांग्ला लफ्ज उन्होंने यूज किया है, মানে মেলাই দল। কিন্তু শেষাবাদের মধ্যে দলাদলি था নাই, और মধ্যে ইউনিটি খুব আছে, আর ওর মধ্যে একতা খুব আছে। আর শুনেন কি লিখেছে, বড় মজার কথা। ও লিখেছে, দে obey the orders of their village headman with almost military precision। লেছে ইয়ার গে সব গায়ে একটা করে ভিলেজ হেডম্যান হয়। ভিলেজ মানে গাঁ,
আর হেডম্যান মানে গাঁর একটা মুখপাত মানুষ মডল, প্রত্যেক গায়ে একটা মডল হয়। আর লিখেছে কি ইয়ারা মডেলের আদেশ গেলা ওইরকম ভাবে মানে যেরকম ভাব সেনা নিজের কমান্ডারের আদেশ মানে। মানে कमांडर যদি কইলে এক পা আগে बढ़ा तो एक पा आगे बढ़বে, कमांडर কইলে এক পা पीछे हटा तो एक पा पीछे हटবে, कमांडर কইলে রাইট তো রাইট, লেফট তো লেফট। তো এরকম শেরশাহবাদী গায়ে প্রত্যেক গায়ে একটা করে মডল থাকছে, ভিলেজ হেডম্যান থাকছে, আর সব গায়ের মানুষ আর সব কথা ওইরকমই মানছে যেরকম সেনাপতির কথা সেনাতে মানে। আর কি কইছে শুনেন। And it is extremely difficult to get any information from them against one of their own sex. কইছে কি যে খুবই মুশকিল যে শেরশাহবাদীর বিরুদ্ধে কোন শেরশাহবাদী কোন কথা কহে দিবে। গায়ে যাও কোন কথা যদি পাতা করতে চাও তো এটা হইতেই পারে না যে কোন শেরশাহবাদী নিজের গায়ের বারে কোন খারাপ কথা কোন বুরাই কথা अंग्रेजों सामने किंबा अपर लोगों सामने कहिबे। अब समझे मामला। उनके अंदर 90 साल पहले हमारे अंदर एकता थी, और 90 साल पहले हमारे अंदर गांव में एक विलेज हेडमैन यानी मॉडल होता था। और ये तहीरे के शहीदैन की बरकत है जिन पर मैंने किताबें लिखी हैं कि उन लोगों ने हर गांव में एक मॉडल बना दिया था कि सिस्टम बना रहे और गांव के लोग मॉडल की बात मानते थे। अब क्या हुआ, एक तो मॉडल ही 100টা একটা করে মডেল হয়তো এখন প্রত্যেক গায়ে প্রত্যেক খানদানের আলাদা আলাদা মডেল। যদি 10টা খানদান আছে তো 10টা মডেল। আর ওয়ার বৈধ যদি ফের দু দাদর পোতারা বাস করছে এক খানদানের মধ্যে তো কইছে আর ও দাদর পোতার কে মডেল হবে আর হারা কি কমজোর কে হার কে মডেল হবে না। মানে দু দাদর পোতার কে দুটা মডেল হওয়া চাই। তো একটা প্রত্যেক গ্রামে ঢেরি মডেলের কোনো কমি নাই। আর दूसरा কথা মডেল সরদার আলিম ওলামা নিজের মানুষের হারগে নজরে কোনো अहमियत नहीं। हमने अभी बताया कि जलसों में होता क्या है कि हमारे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। एक तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नेक लोगों ने, हमारे मॉडल लोगों ने, हमारे सरदारों ने, हमारे उलमा ने, हमारे रहनुमा ने हमारी सही क़यादत नहीं की। ये माफी ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बड़ों ने भी हमारी सही क़यादत नहीं की और हमारे अंदर भी हमारे बड़ों को मानने का जज्बा बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ जिसको जो मन में आ रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। जिस गांव में पूरा गांव घूम लीजिए 10 BA पास लोग मौजूद नहीं हैं, 10 MA पास लोग मौजूद नहीं हैं, 10 अच्छे उलमा मौजूद नहीं हैं, 10 पढ़े लिखे मौजूद नहीं हैं, लेकिन चाय की दुकान में बैठ जाइए, भाषण देने वालों की कोई कमी नहीं है और पढ़े लिखे लोगों की उनकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा है ना। तो ये जो आपने देखा, 2 लोगों की बातें मैंने आप हजरात को सुनाई। एक तो मान लीजिए कि 1901 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे क्या लिखा है और कार्टर की लिखी हुई कुछ बातें सुनाई। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। फिर नई किताब आ रही है, फिर उसमें आप हजरात देखेंगे। लेकिन ये जो हमारे अंदर पिछले 100 साल में बदलाव आया है मेरे दोस्तों, ये बदलाव किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। हमारे अंदर जो कॉमन सेंस था, हम समझदार लोग थे आज से 90 साल पहले। आज हमारे अंदर समझदारी बिल्कुल ही नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम 90 साल पहले वाली समझदारी लाएं और समझदारी लाने के लिए सबसे
पहली जरूरत है कि हम तालीम आम करें, और तालीम आम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने तालीमी इदारों की मदद करें। हमारे मदरसे, हमारे स्कूल, हमारे कोचिंग सेंटर्स, हमारे कॉलेजेस, जो भी हमारे छोटे छोटे मदारिस हैं, जो भी हमारे तालीमी इदारे हैं, उनको हम अपना समझें। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद ही आज तक कोई आदमी हमें अपने समाज का ऐसा मिलता हो जिसके पास ज़कात का 10 क्विंटल अनाज निकलता हो और वो लिस्ट बनाए कि हमारे समाज में जो 10 अच्छे मदरसे हैं, एक एक मदरसे को 1-1 क्विंटल में दे दूंगा और खुद से पहुंचा दे। नहीं है ऐसा। अब जब नहीं है तो मदरसे वालों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और उसके लिए वो जलसा करते हैं साल में एक बार। और जलसे में आमदनी कितनी होती है, किसी भी आप मदरसे वाले से पूछ लीजिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बहुत हो गया। और उसके लिए खर्चा कितना होता है, आप लोग 10 आदमी जाके एक बार चौक पूरा घूम लीजिए मेला, और उसके बाद अंदाजा लगा के बताइए कि आज शेरशाबादियों का कितना पैसा बर्बाद हुआ। इस पर बहुत गहराई के साथ सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों, कि हम लोग अपने आप को बदले। वो जो हमारे अंदर कॉमन सेंस था, वो जो हमारे अंदर से समझदारी थी आज से 100 साल पहले, उस समझदारी को वापस लाएं, तालीम से जुड़ें, तालीमी इदारों की मदद करें, अपने उलमा की इज्जत करें, अपने लोगों की इज्जत करें, और इस तरह से हम अपने समाज को एक विकसित समाज बनाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, आप हजरात इस जलसे में आए हुए हैं, ये जलसे का आयोजन का मकसद आप समझ रहे हैं कि ये साल में एक मौका होता है कि इसके बहाने जलसे का ताउन किया जाता है। तो आप हजरात दिल खोलकर मदरसे का ताउन करें। इस प्रोग्राम में कई मुकर्रिर आएंगे, कई बंगाल से हैं और कई जो है बिहार से हैं, कई झारखंड से हैं, एक यूपी से हैं। ये सारे उलमाए किराम आएंगे। उलमाए किराम की बातों को सुने, अपने अंदर समझदारी पैदा करें और इदारे का भरपूर ताउन करें, और ताउन करके जाएं ताकि ये इदारा फले फूले, और आज से 100 साल पहले जो समझदार कौम थे, दोबारा हम समझदार कौम बन सकें। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे फजीलतुल शेख जनाब मौलाना मुश्ताक अहमद साहब नदवी हफिज़हुल्लाह, जो हम सामाईन के बीच शेरशाबादियों के हालत को रख रहे थे। और मैं ये बतला दूं कि शेरशाबादी की हालत ऐसी है कि पढ़ाई का ग्राफ अगर देखा जाए तो शेरशाबादियों में एक सर्वे के मुताबिक लगभग 22% है कि हम शेरशाबादी में पढ़े लिखों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 22% तक पहुंचती है। ये अफसोस का मकाम है कि इतनी बड़ी तादाद के बावजूद और इतने मेहनत कश कौम के बावजूद आखिर पढ़ाई के मैदान में हम इतने पीछे क्यों हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस पे हम शेरशाबादियों को सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम और आपके बीच एक ऐसे शख्सियत तशरीफ ला रहे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है। फजीलतुल शेख जनाब मौलाना इनामुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, अमीर जिले जमीयत अहले हदीस कटिहार, जो जमीयत व जमात के कमाल को पिछले कुछ सालों से संभाले हुए हैं। और इन्हीं लोगों का समरा है कि जमीयत और जमात का जो भी काम है वक्त वक्त पे हो जाता है, और जमीयत और जमात को पूरे मुकम्मल तरीके से संभाले हुए हैं। तो मैं बिला किसी तमहीर और बिला किसी और बात को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा फजीलतुल शेख जनाब मौलाना इनामुल हक मदनी साहब हफिज़हुल्लाह को कि आप आए और हम सामईन के बीच चंद मुफीद बातें रखें ताकि हम सामईन को मुस्तकबिल में वो चीज फायदा पहुंचाए। इसी के साथ फजीलतुल शेख जनाब मौलाना इनामुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
नबीना व रसूलना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा उतमिना खाना व फ़ी रिवाया व इज़ा ख़ासम फ़जर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। जनाब सदर शेख मुश्ताक अहमद नदवी साहब, बड़े भाई मौलाना शमीम साहब, मौलाना खलीलुर रहमान मोहम्मदी साहब, मौलाना लुत्फुर रहमान सलफ़ी साहब और स्टेज में तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए किराम, आज कल मौलाना अख्तर आलम साहब गए थे दावत देने के लिए कि आप लोगों को मेहमान में रखा गया है। अच्छी बात है, हम लोग घर के आदमी हैं फिर भी मेहमान हैं। तो कल ही मैंने उनसे कह दिया था कि कल मुझको थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। नाजिम साहब कान में फुसफुसाने लगे, बहुत सारी बातें गायब हो गई। बहुत मुख्तसर कोहिबेन मौलाना, बहुत मुख्तसर। तो मैं कहाँ लंबा बोलता हूँ यार, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं बोलता हूँ। और मैं लतीफा बोलने वाला तो आदमी नहीं हूँ। लतीफा बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, बोलेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन की फलाह व बहबूदी के लिए जलसा, मेन मकसद यह है। बाकी किसी को फायदा हो या ना हो, समाज का 25 लाख का नुकसान टारगेट दे दिया मौलाना मुश्ताक साहब ने। इस चीज को गांठ बांध कर रख लीजिए। इस जलसे में 25 लाख का नुकसान, तो इस तरह के कितने जलसे सीजन में होते हैं और हर जलसे में कम से कम 25 लाख का नुकसान हो, तो ये समाज गरीब है। ये समाज गरीब नहीं है। ये समाज अपनी पिछली रिवायतों को भूल गया है। दीनदारी चली गई, दियानतदारी खत्म, अमानतदारी खत्म, अच्छे लोगों का एहतराम खत्म, अच्छे लोगों को पहचानना बंद कर दिया और गवैयों को बुलाकर, नचनिया को बुलाकर, नौजुबिल्लाह, जिनाकार बदकार को बुलाकर तकरीरें सुनते हैं आप। और उनसे सुनने के बाद 20 साल 25 साल से वो लोग आते हैं, किसने क्या सीख लिया, किसके अंदर कौन सी तब्दीली आ गई। हमारे यहाँ सबसे मुफीद काम होता है जुमा का खुतबा, और जिली जमीयत अहले हदीस ने कोशिश की कि हर खतीब के हाथ में जादुल खतीब चला जाए। 1 जिल्द से लेकर 4 जिल्द तक, 4 जिल्द ये किताबें हम लोगों ने बांटी हैं छापकर, और तकरीबन हर इमाम के पास, हर खतीब के पास जादुल खतीब वो किताब मौजूद है। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट किया है, अगर जुबानी कुछ बोल नहीं सकते हैं तो उस किताब को खोल कर पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए, मुफीद है आपके लिए। और खुतबा हो जाएगा, बेहतरीन खुतबा हो जाएगा। तो ये जुमा का खुतबा बड़ा मुफीद होता है हमारा, लेकिन हम लोग जुमा का खुतबा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, और जुमा का खतीब तैयारी के साथ भी नहीं जाता है। बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये शेरशाबादी समाज, शायद एक खतीब ऐसा होगा 100 खतीबों में
जिसको तनख्वाह मिलती होगी, शायद ये खतीब ऐसा होगा जिसको मस्जिद कमेटी के जानिब से तनख्वाह मिलती होगी। इस वजह से 99 खतीब को तनख्वाह नहीं मिलती। बिला तनख्वाह के वो लोग हर हफ्ते खुतबा देते हैं, तो तैयारी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और चले जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, उनकी बातों का आप पर असर नहीं होता, आप ध्यान से सुनते नहीं है। कौन सी बात कर रहा है? पिछले 2 हफ्ता से मेरा खुतबा चल रहा है सियासत पर। सियासत क्या चीज है, इस पर खुतबा चल रहा है। इस्लामी सियासत क्या होनी चाहिए, इस पर खुतबा चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत कैसे की, अंबिया और रसूलों ने किस तरह से सियासत की, सहाबा किराम ने किस तरह से सियासत की, एक अच्छे लीडर की क्या सिफतें होनी चाहिए। पिछले दिन चल रहा है मेरा दो खुतबा हो गया, अगला खुतबा भी इंशाल्लाह कोशिश करेगा। लिहाजा दोस्तों, अगर मुफीद बातें हों, वक्त के लिहाज से बातें की जाएं, तो बातें इंशाल्लाह काबिल कबूल होती है, समझी जाती है। मैंने आपके सामने सूरह सफ की दुआएं पढ़ी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम ऐसी बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। कहते क्यों हो जो करते नहीं। बोलते हैं उर्दू में, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ये इस चीज पर तुम्हारा अमल है या नहीं, अमल करते हो कि नहीं। इसी तरह से जुमा के खुतबा जो 99% मौलवी को आप तनख्वाह नहीं देते हैं, इस स्टेज पे आने वाले 99% मौलवी को आप पैसा देते हैं। 99% मौलवी को, और वो 99% मौलवी इखलास और लिल्लाहियत से खाली होता है। 99% वो जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं, खुद नहीं करते, खुद नहीं करते, और खुद उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि मैं गलत जगह पर खड़ा हूं या गलत कार्य कर रहा हूं, लोग मुझको देख रहे हैं, क्या कहेंगे। एक तो लोक लज्जा जो जिसको बोलते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो चीज भी खत्म हो गई है। इस तरह के खतीबों के दिमाग से ये चीजें खत्म हो गई। आपके सामने लच्चेदार बहुत अच्छी अच्छी तकरीर करके जाएंगे, एक्टर की तरह से बयान करेंगे, आपके सामने एक्टर की तरह से बयान करेंगे, और उसके बाद फिर पता चला कि ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना इखलास है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, कोई अमल नहीं उनके पास। और ऐसे लोगों को सुनने के लिए आप रात रात भर जलसे करते हैं। अल्लाह ने कहा, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुस्सा का जरिया है कि तुम ऐसी बात कहो जो करते नहीं, ऐसी बात कहो जो करते नहीं हो। क्यों कहते हो जी, करते नहीं तो क्यों करते हो। उलमा में एक बड़ा आलिम थे, इमाम इब्नुल जौजी। इमाम इब्नुल जौजी की बड़े खतीब थे, वो जुमा का खुतबा देते थे, अच्छा खतीब थे, लिखते भी थे और खुतबा भी देते थे, बहुत अच्छा खतीब। उनका एक वाकया है, छोटा सा वाकया है कि उनके पास एक गुलाम आ गया और कहा कि मेरा मालिक जो है मुझको बहुत सताता है, गुलाम को आजाद करने के सिलसिले में आप इस जुमा में खुतबा दीजिएगा ताकि मेरा मालिक सुनेगा और सुनने के बाद फिर वो मुझे आजाद कर देगा। एक जुमा गुजर गया, 2 गुजर गया, 3 गुजर गया, 4 गुजर गया, महीना गुजर गया, वो खुतबा नहीं दिए। 5वें जुमा को उन्होंने खुतबा दिया। इमाम इब्नुल जौजी के बारे में लिखा गया तारीख में कि उनके पास गुलाम आजाद करने के बराबर पैसा नहीं था। उन्होंने किसी तरह से पैसा जुटाया, एक गुलाम को खरीदा, उसके बाद आजाद किया, उसके बाद समाज के सामने बोलने के लिए आए। और 5वें जुमा को जब उन्होंने तकरीर की तो उसका मालिक गया और उसके मालिक ने उस गुलाम को आजाद कर दिया। वो आकर पूछने लगा
कि शेख अगर 5 जुमा पहले आपने आजा ये तकरीर की होती तो 1 महीना में और वो शख्सियत में नहीं पड़ा होता। तो ये तो उलमा थे भाई। शाह इस्माइल शहीद तकरीर कर रहे हैं जामे मस्जिद के अंदर, दिल्ली के अंदर। शाह इस्माइल शहीद तकरीर कर रहे हैं कि बेवा औरतों का निकाह करना बहुत जरूरी है। मुसलमानों में भी इस हिंदुस्तान में बेवा औरतों का निकाह नहीं होता था, जिस तरह से हिंदू समाज में बेवा औरतों का निकाह नहीं होता था, वैसे मुसलमानों के अंदर नहीं होता था। उन्होंने तहरीक चलाई। एक आदमी महफिल में खड़ा हुआ, जिस तरह से हमारी तकरीर हो रही है, महफिल में एक आदमी खड़ा हुआ कहा कि शाह साहब आप तकरीर बहुत अच्छी कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं आप। कहे क्या? क्योंकि आपके घर में आपकी एक बहन 58 या 60 साल की बहन है, वो गैर शादीशुदा है, वो गैर शादीशुदा है, उसकी शादी पहले कराइए, तब जाकर आप बातें कीजिए, तब जाकर बेवा औरतों की शादी के बारे में बातें कीजिए। तो उन्होंने फौरन तकरीर रोक दी। अपने शागिर्दों में से एक आदमी से कहा कि मेरी बहन से शादी करोगे, मेरी बहन से शादी करोगे? उन्होंने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। उसी वक्त निकाह पढ़ा दिया। कहा कि अब तो मैं बोल सकता हूं। सुभान अल्लाह, ये है उलमा का जिगर। इस तरह के उलमा जो आलिम बाअमल हुआ करते थे। आज छोट भैया मौलवी चला आता है और दूसरे के जरिए से बोला तुम मोरा हाजी बगो मन तुरा हाजी बगो यम, तुम मुझको हाजी कहो मैं तुमको हाजी कहा करूंगा, फारसी में मकुला है। वैसे ही बोल देता है अरे इतना बड़ा आलिम तो नहीं देखा, इतना बड़ा आलिम तो नहीं भाई। फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह ने कहा है एक के ऊपर एक आलिम है। लेकिन आलिम कौन है? आलिम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम कौन है भाई? जो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता है वो आलिम नहीं है दोस्तों, वो आलिम नहीं है दोस्तों। एक आलिम को बुलाया जाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक आलिम को बुलाया जाएगा, 3 आदमी का है लेकिन एक आदमी का बोल रहा हूं। एक आलिम को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुमने बहुत इल्म हासिल किया था, तुमको मैंने बहुत सारा इल्म दिया था, तुमने कुरान पढ़ा था, तुमने इल्म हासिल किया था। तो उसके मुताबिक फमा अमल था बेमा आलिम था, तो तुमने अमल कितना किया? जो इल्म तुम्हारे पास था उस इल्म के मुताबिक तुमने कितना अमल किया? कहा कि मैंने फतवे दिए, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, लोगों को समझाया, बहुत कुछ किया। कहा कि नहीं, तुम इसलिए इल्म हासिल किए थे लियक़ाल अन्नका आलिम, ताकि लोग तुमको आलिम कहें, ताकि लोग तुमको आलिम कहें, इसीलिए तुमने इल्म हासिल किया। ये फख्र तुम्हारे दिल में था कि मुझको आलिम कहे। और उसी तरह से तुमने कुरान इसीलिए पढ़ा था ताकि तुमको कारी कहा जाए। उसके बाद देखिए नतीजा, फरिश्ते से अल्लाह कहेगा कि इसको सर को पकड़ो और चेहरे के बल घसेटते उसको जहन्नम में डाल दो। किसको? आलिम को है, आलिम को जहन्नम में डाला जाएगा। मौलाना मुश्ताक साहब आपके सामने बता रहे थे कि हर गांव में एक मॉडल होना चाहिए और ये सिस्टम था, और आज 36 खानों में हर गांव पट गया। हमारा मॉडल कौन होता है? कोई भी मॉडल हो जाता है, कोई भी मॉडल हो जाता है। सुन लीजिए इसके बारे में, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ु हाज़ल इल्मा मिनन नास इंतिज़ाअन वलाकिन यक़बिज़ुहु बिक़ब्ज़िल उलमा। इस तरह से लोगों से अल्लाह ये कुरान और हदीस का इल्म उठा नहीं लेगा, लेकिन उठाएगा कैसे? उलमा को मार डालेगा। फ़इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, जब कोई आलिम को बाकी नहीं रखेगा अल्लाह तो कहे इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, तो जाहिलों को अल्लाह क्या, ये समाज के लोग क्या करेंगे? सरदार बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। एक मौलवी अगर मॉडल बन जाता है गांव में, वो जब मौलवी क्या लिबे मॉडल लिबे, मुखिया लिबे, सरपंच लिबे, इलेक्शन लड़बे, इो करबे, बिजनेस करबे, मदरसा पढ़ेबे, स्कूले पढ़ेबे, आप की लिबे मौलवी साहेब
अगर मौलवी साहब के अंदर लियाकत है, सलाहियत है, उतना टाइम वो दे सकता है समाज को, तो क्यों नहीं ले सकता है भाई। लिहाजा दोस्तों, बहुत सारे मौलवी आपके समाज में आते हैं बाहर से, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूं, ये बात कह रहा हूं, वो इस लायक नहीं है कि ऐसे आदमी को कुरान और हदीस के स्टेज पर चढ़ाया जाए, इस लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उसका अमल, इल्म और अमल दो चीज है ना जी, तो इल्म के मुताबिक उसका अमल कुछ भी नहीं है, इल्म के मुताबिक उसका अमल कुछ भी नहीं है। और 20-25 साल से आपके बीच में आते हैं, और कितनी गंदगियों में वो लोग मुलव्विस हैं, और ऐसे लोगों के पीछे ये मोटरसाइकिल लेकर 3-3 लड़के बैठते हैं और डर डर चलते हैं, चलो देखने जाएंगे, जलसा देखने जाएंगे, जलसा खाने जाएंगे, जलसा लूटने जाएंगे, जलसा सींचने जाएंगे। क्या करते हैं आकर? अल्लाह अकबर। तो एक हदीस और मैंने पढ़ी थी कि ये मौलवी जो है, ये मौलवी जो तकरीर करता है और उसके मुताबिक वो अमल नहीं करता, उसकी मिसाल मुनाफिक की है। चलिए, आयतुल मुनाफिक सलाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाफिक की 3 अलामत है, एक रिवायत में 4 अलामत है। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। मौलवी ये मोबाइल लिया हुआ है, 3 महीने तक कोई जलसा खाली नहीं है मेरा, आपके पास फोन करता है और वो जवाब देता है, कहते ना नहीं खाली नहीं, 3 मास तक खाली नहीं, 4 मास तक खाली नहीं। कुछ देर के बाद तो नंबर तो चला गया, फिर घुमाकर फोन करता है, अच्छा आप कहाँ से हैं? फला जगह से। अच्छा, मेरा एक दूसरे जगह पर प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम को कट करके आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मुझको तो 25,000 दिया जाता है, आप 5,000 ज्यादा दीजिएगा तभी जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, मौलवी है भाई, ये आलिम दीन है, ये झूठ की मशीन लेकर झूठ का कारोबारी है वो, ये झूठ है और झूठ बोलता है, बार बार बोलता है। इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा, और बहुत आदमी है जो वादा कर लिया और खिलाफ करता है। यही मौलवी वादा कर लिया लेकिन खिलाफ करता, आने का वादा कर लिया, कहना है कैसे भी आना है। आपको अगर कोई मुसीबत लाहिक ना हो गई हो, बहुत ज्यादा बीमार ना हो गए, हॉस्पिटल ना चले गए हो, आपके घर में कोई ऐसी बीमारी ना हो गई, परेशानी, आपको आना है, वादा आपने किया है आने का, तो आइए। तो नहीं, बहुत सारे बहाने उसके पास। वही वादा, वैसे उर्दू में ना खाना, अमानत उसको दी जाए, जो पैसा उसको दिया गया है कमेटी की तरफ से, उसको वापस भी नहीं करेगा, खयानत करेगा, उसमें भी खयानत करता है। और वैसा खासमा फजर, झगड़ा हो जाता है कमेटी वाले से, कमेटी वाले से झगड़ा हो जाता है तो गाली पे उतर आता है ये मौलवी, गाली पे उतारता है, बुरी बुरी गालियां देते हैं, उसके बावजूद भी इतनी गाली देने वाला मौलवी भी आपके यहाँ मकबूल है, आपको बुलाए, आप लोगों को बुलाते हैं और लाखों खर्च करते हैं उनको, गाली देते हैं आपको दोस्तों, आपके समाज को गाली देते हैं, बिहार के लोगों को गाली देते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ना बे वकीली अल्लाह। ये सारी चीजें मौजूद हैं ऐसे मौलवियों के अंदर। आप कह रहे हैं कि ये मौलवी होकर मौलवियों के खिलाफ बोल रहा है, मैं मौलवी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वो उस मौलवी के खिलाफ बोल रहा हूँ जो मौलवी तो लगता है लेकिन वो मौलवी का अमल उसके पास नहीं है, मौलवी तो लगता है, मौलवी का किरदार उसके पास नहीं है, मौलवी तो लगता है लेकिन समाज को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, लोगों को पहचानिए, आप लोगों को पहचानना भूल गए हैं, समाजी मामला बहुत ज्यादा पलट गए हैं, किसी भी मौलवी पर इसी समझ में, इसी समझ। একটা महिला ছিল जी, नेता ছিল, क्या नाम, सुनीता देवी ने, सुनीता देवी ने, उसके साथ क्या हो गया? आप लोगों ने उसको नजर से क्यों गिरा दिया? मैं बोलने नहीं जाऊंगा। और इस तरह का मौलवी आपके समाज में घूम रहा हो और कोर्ट की तरफ से उसको सजा हो चुकी है, उसको भी 1 लाख टका दे दंड, 1 लाख टका दिया गया, कोर्ट की तरफ से सजा हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। क्या तमाशा है दोस्तों, समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। लिहाजा दोस्तों,
समाज को लुटवाना, समाज की दौलत को लुटवाना या बचाना, उसकी हिफाजत करना और इदारे को चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। आप बचाइए। मौलाना ने दर्द के साथ, मौलाना मुश्ताक साहब ने दर्द के साथ एक बात कही है कि जिस आदमी के पास 10 कुंटल ज़कात का माल मिलता है, निकलता है, उसने आज तक उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 10 मदरसे में, 5 मदरसे में वो ज़कात के माल को भेज दे। जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने माल को साफ सुथरा करें, आप अपने माल को बेहतर बनाने के लिए वो ज़कात की रकम को आप अदा करें, लेकिन आप अदा नहीं करते हैं ढंग से। और उसके बाद अदा करने के बाद सोचते हैं कि मैंने एहसान किया। नहीं दोस्तों, आपका एहसान नहीं है वो आप पर फर्ज था। उस फर्ज को आप अदा कर रहे हैं कि मौलवी मदरसे में ले जाकर उसको खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।